सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा संकट में अगर कोई है तो वो है किसान। यहाँ तक कि देश की समृद्धि और विकास के लिए जमीन भी वही दे रहा है। किसान तरक्की के खिलाफ नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। साथ ही सरकार काले कानून बनाकर उनको बर्बाद करने पर तुली हुई है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर आज देश किसानों की आय क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि देश का किसान बीजेपी के राज में बेहद परेशान है। वो देश के लिए अन्न उपजाता है और विकास के लिए अपनी जमीन भी देता है, लेकिन सरकार उसे ठीक तरह से मुआवजा तक नहीं देती। वहीं सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि किसान सबसे ज्यादा तब परेशान है जब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि सपा यूपी चुनाव में 400 सीटें जीतने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जनता में बीजेपी के प्रति भारी गुस्सा है और चुनाव आने पर बीजेपी की पराजय निश्चित है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बताई कि प्रदेश में अमूल के नए प्लांट क्यों नहीं लगे, और सपा ने अपने कार्यकाल में जहां 2 अमूल प्लांट लगाए हैं वहां प्रदेश के किसानों का दूध नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार बताए कि उत्तर प्रदेश में बुलेट ट्रेन किस कोने से आ रही है। वहीं महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पूरे देश ने देखा है कि पंचायत चुनाव में भाजपा के लोगों ने कैसे बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। भाजपा सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनके शासनकाल में गरीबी बढ़ी है या नहीं। इतने झूठे मुख्यमंत्री यूपी को कभी नहीं मिले होंगे जो अब मिले हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज तक के कार्यक्रम में उनके पिता पर की गई टिप्पणी पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी अपनी भाषा संतुलित रखें। यदि वे मेरे पिता को कुछ कहेंगे तो फिर अपने पिता के लिए भी सुनने को तैयार रहें। तो आइए देखते हैं आखिर क्या बोले अखिलेश यादव। मुझे याद है कि पिछली बार जब हम और आप बैठे थे तो भारतीय जनता पार्टी से मैंने उनके संकल्प पत्र पे एक सवाल पूछा था, और उनके पहले पन्ने का है ये। इतने वर्षों के बाद, सरकार में रहने के बाद, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा संकट में अगर कोई है तो वो हमारा किसान है, अन्नदाता है, जो हमें रोटी देता है, जो हमें पहनने के लिए कपड़े देता है। आज सबसे ज्यादा दुखी वही किसान है। और अगर विकास के लिए जमीन चाहिए तब भी हमारा किसान ही जमीन दे रहा है, और जहां उसको सही तरीके से योजना के बारे में समझा दिया जाता है, हमारे देश का किसान कभी भी विकास के खिलाफ नहीं है, तरक्की के खिलाफ नहीं है। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट देश में बने हैं, किसानों ने अपनी कीमती ज़मीन दे दी। मैंने भरोसा दिलाता हूं कि इस सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है, उत्पीड़न किया है, ज़मीनें भी छीन ली हैं, और ऐसे काले कानून ले आए हैं कि समय आने पर किसानों के खेत की मेड़ टूट जाएगी और उनकी ज़मीन भी कब्जा कर लेगी सरकार। हम आपको भरोसा दिलाते हैं जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा तो आपके साथ न्याय होगा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हमेशा सर्किल रेट बढ़ा करके और 4 गुना मुआवजा दिया है, उसी तरह की व्यवस्था के लिए आपका सहयोग करने का काम समाजवादी लोग करेंगे आने वाले समय में। पहले पन्ने पर भारतीय जनता पार्टी ने लिखा था कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। और मंचों से यह कहा, प्रधानमंत्री जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, कि 2022 तक हम किसान की आय को दोगुना कर देंगे। उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहती है जनता
कि आखिरकार आज किसान की आय क्या है। आज जो महंगाई बढ़ गई है, जो कीटनाशक दवाइयां महंगी हैं और लगातार महंगाई को बढ़ा रहे हो, आज किसानों की आय क्या है। और 2022 तक वादा किया था किसानों की आय दोगुनी कब हो जाएगी। ये तो पहले पन्ने की बात थी। दूध को लेकर भी उन्होंने बहुत विस्तृत न जाने कितनी जानकारी दी है कि डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क को लेकर के बड़े पैमाने पर योजनाएं तैयार होंगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से हर जिले में 4 जिलों में समूह में एक संपूर्ण मिल्क प्रोसेसिंग डेयरी की स्थापना की जाएगी। समाजवादी सरकार थी तो 2 अमूल के बड़े बड़े प्लांट लगे थे जिनके 5 लाख लीटर प्रतिदिन का प्रोक्योरमेंट है। एक कानपुर देहात में, एक लखनऊ में अमूल का प्लांट लग गया था। इटावा में मदर डेयरी का नेताजी ने लगवाना शुरू किया था, उसको पूरा करने का काम पिछली सरकार में, समाजवादी सरकार में हुआ। 15 लाख के अलावा जो उत्तर प्रदेश की अमूल से पुरानी है पराग, उसमें भी हजारों करोड़ रुपया लगा करके उसको भी पटरी पे लाने का काम किया था। आज हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके ही घोषणा पत्र से, उन्हीं के संकल्प पत्र से दूसरा सवाल कि उनके तो गुजरात से संबंध अच्छे हैं, गुजरात से संबंध अच्छे हैं, तो आखिरकार अमूल का प्लांट वही जो समाजवादियों ने लगाए थे वही लगे हैं। आखिरकार वो नए प्लांट क्यों नहीं लाए 4.5 साल में? उनको किसने रोका था? और समाजवादी सरकार चली गई, जो उत्तर प्रदेश में अमूल के प्लांट लगे हैं वहां उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो अमूल के डेयरी प्लांट लगे हैं उसमें उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं लिया जा रहा, उनका प्रोक्योरमेंट नहीं किया जा रहा है। वो भी दूध गुजरात से ला करके अमूल के प्लांटों में दिया जा रहा है। जब गुजरात से आप ला सकते हैं, हमारे किसानों का क्यों नहीं ले रहे हैं आप? और आज भी हजारों करोड़, यहां वेस्टर्न यूपी के लोग बैठे हैं, हमारे प्रमोद त्यागी जी जिलाध्यक्ष बैठे मुजफ्फरनगर के, राजपाल सैनी जी पूर्व मंत्री रहे हैं, और लोग भी हैं, वो जानते होंगे पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का बकाया आज है गन्ने का। सरकार कहती हमने भुगतान किया है। सवाल भुगतान का नहीं है, सवाल बकाया का है। इसलिए इन सवालों को यहीं छोड़ता हूं मैं। अभी लगातार हम और आप मिलते रहेंगे। पहले सवाल का जवाब नहीं मिला क्योंकि मुख्यमंत्री जी किसी और भाषा को जानते हैं, उनके कानों तक किसानों की भाषा नहीं पहुंचती, किसानों की पुकार नहीं पहुंचती। उन्हें तो चुनाव को दूसरी तरफ लेना आना है। मैं तो केवल एक ही कहूँगा बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें, और जिनका आप स्वागत कर रहे हो उनको आपने लूटा है पूरा का पूरा लोकतंत्र। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों का स्वागत कर रहे हैं आप, उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं जहां पर अपमानित हुई थी बहनें हमारी, उनके कपड़े छीन लिए गए थे ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए खुलेआम पैसा दिया गया, आप उनका स्वागत कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र में कोई नहीं कर सकता।